ये डिट्रॉइट लायंस के लिए प्लेस किकर है। उसके पास अब तक का सबसे लंबा गोल मारने का एनएफएल रिकॉर्ड है, जिसका मतलब है कि वो फुटबॉल किक करने में माहिर है। और ये एक रोबोट है जिसे मैंने बनाया है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पर ये भी किक मारने में जबरदस्त है। इसलिए ये डिसाइड करने के लिए कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, हम सीधे डिट्रॉइट जा रहे हैं एक मुकाबला करने, मैन वर्सेस मशीन। लेकिन बताऊं, पूरा खाली स्टेडियम जैसे सिर्फ मेरे लिए था, जिसका मैंने पूरा मजा लिया। मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बाकियों जितनी प्रैक्टिस नहीं करता सच में। सारे अच्छे खिलाड़ी हमेशा ऐसा ही कहते हैं। अब यार्ड से ट्राई कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। कम पड़ गया। व्हाट? ऑफिशियल रिव्यू, मुझे ऑफिशियल रिव्यू चाहिए। अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। देखो, मैं शायद अच्छा किक नहीं मार सकता, लेकिन मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं टेक्निकली अच्छी किक मार सकता हूँ। लेट्स गो बेबी। ये क्या है? ओके, और रुको, ये यहाँ से आओ। हमारे जनरेशन का ग्रेटेस्ट किकर है। ओह नहीं। क्या तुम रेड फिंकल को ढूंढ रहे हो? हमने 60 यार्ड फील्ड गोल मारा जरूर था, लेकिन सच कहूँ तो इतना आसान नहीं था। हमें अब भी ज्यादा पावर, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। लेकिन सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म समझना होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक हब है जो एक्सेल से जुड़ा है और वो आराम से रोटेट होता है। अगर इसके एंड पर एक किकिंग लेग लगा दे तो ये दोनों रोटेट होते हैं। अब एक चक्री लगाई जो वायर के थ्रू हब से कनेक्ट होती है, और एक स्प्रिंग है जो वायर से हब को सेम स्पॉट पर कनेक्ट करती है। जब चक्री नीचे खींची जाती है तो स्प्रिंग्स बाहर स्ट्रेच होती हैं, वो भी ठीक पैर के तालमेल के साथ। अब हमें बस इसे फायर करने की देरी थी। झटका लगने के लिए हमने हुक सिस्टम यूज किया, जो कॉर्ड खींचने पर इजीली अनहुक हो जाता है। उसे हमने यहाँ फिट किया और कॉर्ड खींचने पर पाया कि स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है और लेग तुरंत शूट करता है। सेकंड वर्जन के लिए बहुत कुछ प्रिसाइज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने स्प्रिंग की फोर्स को बढ़ाकर 1 टन तक कर दिया था। इस बार जब हम टेस्ट के लिए गए तो जानते थे कि पावर के कारण हम 60 यार्ड्स का डिस्टेंस कवर कर सकते। इसमें चेंज कर दिया जिससे अब बॉल को सीधा मारा जा सकता था। हमने इसके साथ अच्छे फुट डायमीटर और बेस्ट स्पॉट पर हिट हो सके इस बात पर भी ध्यान दिया। लेकिन मुझे और पावर चाहिए थी, जो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस मशीन में पहले ही भरपूर ताकत थी। आप देख सकते हैं यहाँ एक नट हवा में उड़ गया, जो कोई पसंद नहीं करेगा। और इसलिए फोर्थ और लास्ट वर्जन में थोड़ा अपग्रेड करते हुए ज्यादा तेजी से झटका लग सके, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को 2 टन से बढ़ा दिया। हमने मैकेनिकल एडवांटेज भी लिया, जिसमें लेग स्प्रॉकेट के डायमीटर को ड्राइविंग स्प्रॉकेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स कम कर दिया। तो एक्चुअली वो उतने ही टाइम में 2 बार घूमता था, मतलब स्पीड डबल हो गई थी। 1/3 पावर था। हम वहां से एक्स्ट्रा पॉइंट लोकेशन पे गए, जहां से प्रेटर एक ह्यूमन अपने पूरे पावर के साथ नेट में गोल मार रहा था, जबकि फिंकल अपने आधे पावर के साथ स्टैंड्स में मार रहा था। और इस वक्त हमें ऐसा लगा कि हमने शैतान को जगा दिया है, क्योंकि मैट ने सस्पिशियसली मुझे बॉल पकड़ने के लिए कहा। और दूसरी बात, उस 50 गज की दूरी के बाद भी उसने हार नहीं मानी। बावजूद इस पर एक छोटा सा ट्रेन हॉर्न हो जाए हमारे गुड लक के लिए। और यहाँ पर मैट को फिंक के असली मोशन की रेंज की हल्की सी झलक दिखी। वो ये उसके फुल पावर का 80% था। तुम्हें बस इतना ही करना है भाई, बस इतना ही करना है। 3, 2, 1, kill it! Go baby go! हालांकि हमारी लॉन्च ट्रैजेक्टरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें मैन वर्सेस मशीन का नतीजा मिल गया था। क्या बात है भाई?